नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिका वाना। आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी ने अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि सियासत का मैदान भी गरमा दिया है। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है और बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है, जिसके साथ ही साफ हो गया है कि मिनी नीलामी में बिकने के बावजूद रहमान अब आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे सरकार की नीतियों से जोड़कर देख रही है और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो क्या ये फैसला खेल के नियमों से जुड़े है या इसके पीछे राजनीतिक दबाव भी है? क्या आईपीएल जैसे मंच पर अब कूटनीतिक और राजनीतिक का असर देखने लगा है? इन्हीं सवालों के बीच आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद केकेआर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्होंने इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज किया है। केकेआर ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। इससे ये साफ हो गया है कि मिनी नीलामी में बिकने के बावजूद मुस्तफिजुर आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। क्या आईपीएल बीसीसीआई के परमिशन के बिना खेला जाता है? बीसीसीआई के परमिशन के बाद ही आईपीएल होता है। और जब आईपीएल में खिलाड़ियों को लिया जा रहा था तो बीसीसीआई कहां सोई हुई थी? तब बीसीसीआई ने क्यों नहीं कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आप नहीं ले सकते? क्योंकि शाहरुख के नाम के आगे खान, इसलिए बीसीसीआई के भी पेट में दर्द उठ गया, केंद्र सरकार के भी पेट में दर्द उठ गया। वो उनका है ना, बीसीसीआई तो जो फ्रेंचाइजी ओनर थे उन्होंने, बीसीसीआई ने रूल था तो लेकर आए। अभी बीसीसीआई नहीं बोल रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। बट ये रूल जो लेकर आए वो देशद्रोही क्यों नहीं है? जो रूल को अमल कर रहे हैं वो देशद्रोही है, जो रूल को लेकर आए वो क्यों नहीं है? आज बीसीसीआई ने उस क्रिकेटर को परमिशन दी तभी तो उसका ऑक्शन हुआ। तो आज शाहरुख खान जी ने या उनकी टीम ने कोई गलत काम नहीं किया था। दैट पर्सन वाज अवेलेबल एंड दैट पर्सन वाज टेकन बाय द टीम। तो ये शर्मनाक जो काम हो रहा है ना कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बीएमसी चुनाव जैसे ही घोषित हुए पोस्टरबाजी की थी। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये प्रांतों का प्रांतों से लड़ाई करते हैं, ये जातियों की जातियों से लड़ाई करते हैं और ये इकोनॉमिक जो स्टेट विवाद से ही इनका फायदा है, विवाद से ही ये भारतीय जनता पार्टी जन्मी है। जबकि एनडीए नेता और संत समाज बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और शाहरुख खान को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दे रहे हैं। धन्यवाद बीसीसीआई का बोलूंगा कि बीसीसीआई ने देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी और हिंदू लोग हैं जिनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बीसीसीआई का। और ये देश के हिंदुओं की, भारत के हिंदुओं की, दुनिया के हिंदुओं की एक बड़ी जीत है। अच्छा, जिस तरह बांग्लादेश में अभी के हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी केकेआर जो टीम है उसने रहमान को खरीदा था। देखिए, केकेआर की समझ आना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये मामला उठाया था। और जब मैंने ये मामला उठाया तो पूरे देश की जनता ने इसे सराखों पे लिया और पूरे देश की जनता की भावनाओं को बीसीसीआई ने समझा। मैं फिर एक बार बीसीसीआई और भारत सरकार का धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने देश के हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया। बीसीसीआई के निर्णय का स्वागत केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में रहने वाले भारतवंशी कर रहे हैं। आज खेल मंत्रालय का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहीं ना कहीं देश की नहीं, दुनिया की जनता स्वागत कर रही है कि एक ऐसा देश जिसको हमने बनाया, जिसको हमने पाला, और वहाँ के लोगों पर जो ऋण है भारत का उतार नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरह आईएसआई के इशारे शाहरुख खान ने वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर के, जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी है उनका भी अपमान किया, भारतवर्ष का अपमान किया। और जो वहाँ बलात्कार और कत्लेआम हो रहे हैं, दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन सब पे नमक छिड़क करके जो उसके अंदर की छुपी जिहादी मानसिकता उसका परिचय दिया है।
बहुत अच्छा फैसला है बीसीसीआई का। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसक अभियान चल रहा है, उसे देखते हुए भारत को बांग्लादेश के साथ अब किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और लोगों ने ऐसे डिमांड की थी, हमने खुद भी अपेक्षा की थी कि शाहरुख खान साहब बेहतर हो, जो हिंदुओं के गुस्से का शिकार होने के बजाय उस बांग्लादेशी को अपनी टीम से निकाल दें। तो अगर बीसीसीआई ने इस प्रकार का निर्देश जारी किया है तो शाहरुख खान साहब इसको स्वीकार करें, और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान का बहिष्कार हमेशा के लिए कर रखा है, वैसे ही अब बांग्लादेश का भी बहिष्कार करने का वक्त आ गया। आज बीसीसीआई का ये ऑर्डर आया है, दिशा निर्देशन या कहिए कुछ भी, बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा, तो इसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मिस्टर केकेआर ने हिंदुओं की भावना को नहीं समझा, हिंदुओं के दर्द को नहीं समझा। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू मारे गए, उसके बावजूद भी केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को रखा, और उसके बाद भी एक बयान तक नहीं आया। इससे हम सब और हिंदू जगत, सनातन न्यास फाउंडेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब दुखी हैं, आहत हैं। बीसीसीआई को ये फैसला मुस्तफिजुर को लेकर चल रहे विवाद के बाद लेना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटना हो रही है। इन्हीं घटनाओं का हवाला देते हुए बीजेपी के कई नेता ने केकेआर की ओर से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर सवाल खड़े किए थे, और विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दे दिया।